Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. So today we will be discussing today's defense update of 10 January 2021. So guys, let's get started. The first news we have is 300 casualties in Balakot airstrike by India admits former Pakistani diplomat. तो जैसे कि आपको पता है कि 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी और उस टाइम पे पाकिस्तानीज ने ये डिनाई किया था कि वहाँ पे कुछ भी कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और जो है इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो एम्बेरस्ड है इस चीज़ से। एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट जिनका नाम है आगा हेली, उन्होंने एडमिट किया एक न्यूज़ टेलीविज़न चैनल पे कि उस टाइम पे 300 के टेररिस्ट की डेथ हुई थी बालाकोट एयर स्ट्राइक में ऑन February 26, 2019। ओके, then second news we have is Delhi police file case against man who waved tricolor during protest at US Capitol। तो एक कंप्लेन फाइल की गई है दिल्ली कालकाजी पुलिस स्टेशन में, किन के अगेंस्ट? विंसेंट जेवियर के अगेंस्ट, जो एक इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट है वर्जीनिया हु वेव द ट्राई कलर। तो अभी आपको पता है कि जो ट्रम्प है उनके लिए उनके सपोर्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक कर दी है यूएसए में। तो उनमें से थाईकुदम रेजिडेंट विंसेंट जेवियर जो कि यूएसए के सिटीजन है, उन्होंने इंडियन का ट्राई कलर जो है वो वेव किया था उस वायलेंट प्रोटेस्ट में यूएस कैपिटल हिल के सामने। ओके, तो उन्होंने ये हमारा तिरंगा जो है लहराया था अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी को। और ये कहा जा रहा है कि जेवियर के जो रूट्स है वो कोची केरला से ट्रेस किए जाते हैं। ओके, then third news we have is World Health Organization color-coded country map segregates Jammu and Kashmir, Ladakh from rest of India। तो क्या हुआ कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है कोविड के सिनेरियो में अपने डैशबोर्ड पे हमारे मैप को दर्शाया, लाइक मोस्ट रीसेंट पैंडेमिक नंबर्स बाय नेशन के वाइज। तो उसमें उन्होंने लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग कलर से दर्शाया रेस्ट ऑफ इंडिया से, जिसकी वजह से जो हमारे इंडियन डायस्पोरा है वो उनके एंग्री रिएक्शंस आए ब्रिटेन के अंदर। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव एडिशनल कोस्टल रेडार स्टेशन टू बी completed by November 2021। जो strengthening coastal surveillance can prevent a repetition of terror attacks such as Mumbai 26/11। तो बोला जा रहा है कि एडिशनल कोस्टल रेडार स्टेशंस को कंप्लीट किया जाएगा नवंबर 2021 में। और इसकी हेल्प से, इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? इससे हम टेरर अटैक को रोक पाएंगे, जैसे कि मुंबई टेरर अटैक। ओके, ऐसे ही 22 एडिशनल रेडार स्टेशंस को लगाया जाएगा कोस्टल एरियाज के पास, ताकि कोस्टल की सर्विलेंस हो सके और प्रिवेंट किया जा सके रेपिटेशन ऑफ टेरर अटैक, जैसे 26/11/2008 में हुआ था मुंबई में, जो कि कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा एडिशनल कोस्टल रेडार सिस्टम। कब तक? नवंबर 2021 तक। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है, और ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। The next news we have deep sea skullduggery. China may be using its submarine drones for undersea wrecking in Indonesian water। तो अभी 14 दिन पहले क्या हुआ कि एक इंडोनेशिया के फिशरमैन ने एक अंडर वाटर में एक ड्रोन देखा नियर सेलायर आइलैंड इन इंडोनेशियन फ्लोर सी। उनके अकॉर्डिंग, मतलब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, ये पता लगाया गया कि वो चाइना का सीविंग अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है। तो ये न्यूज़ जो है वो आग की तरह फैल गई इंडोनेशिया के मीडिया में और सोशल मीडिया में। तो ये कहा जा रहा है कि जो हम ये डीप वाटर चैनल है जहाँ पे इसको यूएवी को देखा गया, वो कनेक्ट करता है साउथ चाइना को इंडियन ओशन से। तो इसी चीज़ की वजह से इंडिया भी इस पिक्चर में आता है। ओके, so next news we have is India developing capabilities for undertaking deep ocean mission, Union Minister। सो यूनियन मिनिस्टर ने ये कहा कि हम एक अंडर वाटर डीप का एक वो डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट 3 किलोमीटर अंदर तक जाके एक टाइम पे 15 से 20 साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर सके, जिससे वो पता चल जाएगा कि कौन सा मतलब अर्थक्वेक आने वाला है, या फिर ये सब चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ होती है इन सब एक्टिविटीज़ का पता लगाया जा सके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी सागर अवनिशिका का इनॉग्रेट किया है किसने? हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज फ्रांस ऑफर टू शिप फुल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैंथर चॉपर।
तो फ्रांस ने इंडिया को कम्प्लीटली फुल असेंबली लाइन को शिफ्ट करने के लिए ऑफर किया है पैंथर की। पैंथर क्या एक मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इंडिया को, और इसी के साथ साथ 70% डिजाल्ट रेफाल फाइटर जेट की असेंबली लाइन को भी शिफ्ट किया जाएगा, और ये सब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर होगा। तो ये जो हमारा फ्रांस का चॉपर है पैंथर चॉपर, इसको बिल्ड किया है एयरबस ने अंडर द टाइटल AS56-5 MBE। पैंथर चॉपर जो है वो वेल ऑल वेदर मल्टी रोल मीडियम हेलीकॉप्टर है, जिनको डिज़ाइन किया गया है फॉर द ऑपरेशन फ्रॉम शिप डेक्स, ऑफशोर लोकेशन के लिए और लैंड बेस्ड साइट्स के लिए। ऐसे 250 हेलीकॉप्टर्स जो हैं पैंथर डॉल्फिन फैमिली के ऑपरेट किए जाते हैं मेरीटाइम कस्टमर्स के द्वारा 20 कंट्रीज में, जिसमें यूएस की कोस्ट गार्ड फ्लीट भी आती है, जिसमें 100 MH-65 है। ओके, देन दिस इज द पिक्चर ऑफ द पैंथर चॉपर। और ये इसको स्पेसिफिकली नेवल और कोस्ट गार्ड मिशंस के लिए बनाया जाता है, जिसमें ये मैरीटाइम सर्विलेंस, रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ऑफशोर पेट्रोलिंग एंड काउंटर टेररिज्म में काफ़ी हेल्पफुल होता है। The next news we have is Indonesian aircraft with 62 on board crashes into sea। तो क्या हुआ कि एक इंडोनेशियन एयरक्राफ्ट जिसमें 62 लोग थे, वो जो है वो क्रैश कर गया सी में। ओके, तो ये जो प्लेन है वो ड्रॉप किया, मतलब 300 मीटर खाई में, 60 सेकंड में वो 300 मीटर गिर गया एकदम से, उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई, मतलब जैसे होता है ना एकदम से फुल उसमें गिर गया। और ये जो है इसने सिर्फ इसको 4 मिनट हुए थे टेक ऑफ किए हुए, और तब तक ये दुर्घटना हो गई। ओके, तभी पता लगाया जा रहा है कि जो रेस्क्यूअर्स के बॉडी पार्ट्स है, पीसीज है, वो जावा सी से निकाले जा रहे हैं। ओके, और ये एक दिन बाद ही ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है बोइंग 737-500 एयरक्राफ्ट के क्रैश के बाद। ओके, ये आप पिक्चर में देख सकते हो। एक कमांडर जिन्होंने ये रेस्क्यू शिप्स को निकाल रहे हैं, ये उस चीज़ को हेड कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि फिशरमैन को कुछ केबल्स और पीसेस ऑफ मेटल मिले थे पानी में, इन्वेस्टिगेशन उन पे की जा रही है, और ये बिलीव किया जा रहा है कि ये क्रैश प्लेन के रैकेजेस है। ओके, then next news we have is DRDO develops multiple products to help Indian Army battle extreme cold in deployment against China। तो जैसे कि 50,000 इंडियन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है ईस्टर्न लद्दाख में टू फाइट अगेंस्ट चाइना। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है, जैसे हिम टपक हीटिंग डिवाइस और स्नो मेल्टर्स, ताकि सोल्जर्स को हेल्प मिल सके एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में। जो हिम टपक स्पेस हीटिंग डिवाइस है उसको बुखारी कहते हैं, और उसको इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया है, जो डिप्लॉयड है ईस्टर्न लद्दाख में, सियाचिन में और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में। और इन्हीं सब चीज़ों का 420 करोड़ का ऑर्डर प्लेस किया गया था। और इनको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस जो डायरेक्टर है राजीव वर्ष ने, उन्होंने बताया ये सब किसको, ANI न्यूज़ चैनल को। उन्होंने ये बोला कि ये सारे डिवाइसेस इंश्योर करेंगे कि किसी भी जवान की डेथ ना हो ब्लैक ब्लास्ट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से। और जो डीपास है वो क्या है, डीपास जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस है, जो कंडक्ट करती है फिजियोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल रिसर्च टू इम्प्रूव ह्यूमन परफॉर्मेंस इन एक्सट्रीम एंड वॉर टाइम एनवायरमेंट, एंड दैट हैज हेल्प्ड अ लोकल दैट हैज डेवलप्ड आई मीन अ लोकल क्रीम, जो प्रिवेंट करेगी क्या, चिलब्लेंस और कोल्ड इंजरीज जो सोल्जर्स को हो जाती है जब वो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर कंडीशन पे उनको डिप्लॉय किया जाता है। ओके, so guys, that was all about it. Keep liking, keep sharing and keep subscribing my channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.